हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड का काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन का नाम है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और उस क्रांति के कारण के फलस्वरूप क्या क्या प्रोसेस किए गए। ठीक है, सबसे पहला बात कि हम कुछ प्रोसेस जान लेते हैं कि आखिर 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था। सबसे पहला बात कि सन 1848 ईस्वी की बात है। 1848 ईस्वी की बात है और 1848 ईस्वी में जो फ्रांस है, फ्रांस का राजा, ठीक है, ये जो फ्रांस देश है, फ्रांस एक देश का नाम है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रांस क्या है। तो फ्रांस एक देश का नाम होता है और ये जो देश है यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है फ्रांस। ठीक है, यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है फ्रांस, जहां 1848 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई लुई नेपोलियन होता है। फ्रांस का राजा लुई नेपोलियन होता है। सन 1848 ईस्वी की बात है। फ्रांस का राजा कौन होता है? तो लुई नेपोलियन होता है। हम इसमें जानेंगे कि लुई नेपोलियन कैसा राजा था और क्यों 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई। सबसे पहला बात कि हम लुई नेपोलियन के बारे में बता दें तो लुई नेपोलियन के शासनकाल में जो ये हमारा समाज था, लुई नेपोलियन के शासनकाल में ये समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। लुई नेपोलियन के शासनकाल में समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहले हम बात करें कि जमींदार, पहला जमींदार और जमींदार के साथ थे किसान, जमींदार के साथ थे किसान। ठीक है, जमींदार के साथ किसान शामिल थे एवं दूसरा था फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री के मालिक। और फैक्ट्री के मालिक के साथ जो शामिल थे वे थे मजदूर। ठीक है, फैक्ट्री के मालिक के साथ मजदूर शामिल थे। हम इनके बारे में थोड़ी सी कहानी के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात कि लुई नेपोलियन के शासनकाल में समाज दो हिस्सों में बट गया था। पहला जमींदार और जमींदार के साथ किसान, दूसरी तरफ में फैक्ट्री के मालिक एवं मजदूर। याद रखना, ये जो फैक्ट्री के मालिक लोग थे वे मजदूरों के साथ शोषण करते थे एवं जमींदार जो लोग थे वे किसानों के साथ शोषण किया करते थे। अब ये जो शोषण से किसान और मजदूर लोग काफी परेशान रहते थे। इसी दौर में जो दार्शनिक लोग थे, दार्शनिक लोग ये हो रहे अत्याचार को देख करके यहाँ पर आए और दार्शनिक लोग मुलाकात किए जमींदारों से और मुलाकात किए फैक्ट्री के मालिकों से। और मुलाकात करने के बाद इन लोगों से ये आग्रह किए कि इन लोगों के साथ यानी किसानों के साथ और मजदूरों के साथ शोषण नहीं किया जाए। लेकिन जमींदार लोग और फैक्ट्री के मालिक लोग दार्शनिक लोगों का कोई बात नहीं सुने। फिर दार्शनिक लोग क्या किए कि ये दार्शनिक लोग सीधा पहुंचे राजा लुई नेपोलियन के पास। और लुई नेपोलियन के पास जब पहुंचे तो इनसे ये दार्शनिक रिक्वेस्ट किए कि जमींदार लोग किसानों के साथ और फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं और जब जब इंसानों पर, जब जब मजदूरों और किसानों पर शोषण किया गया है उस समय हमेशा हमेशा क्रांति हुई है। अब लुई जो नेपोलियन था सीधा जमींदार से और फैक्ट्री के मालिकों से मिला हुआ था। यानी कि जमींदार और फैक्ट्री के मालिक लुई नेपोलियन यानी कि राजा को कुछ पैसे देते होंगे ताकि वे शांत रहे और ये जमींदार और मजदूर अपने ओहदे का काफी फायदा उठाया करते थे। और ये जो जमींदार लोग थे और मजदूर लोग जो काम करते थे काफी इनसे अधिक देर तक काम करवाते थे और मजदूरी कम देते थे, काफी परेशान रहते थे। राजा उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। और इसी दौर में हम अगर बात करें 1840 ईस्वी की बात है। 1840 ईस्वी में इस राजा ने एगो प्रधानमंत्री चुना, अपना पीएम चुना, यानी कि
फ्रांस का पीएम चुना, जिसका नाम था गीजो। जिसका नाम क्या था? गीजो। यानी कि 1848 ईस्वी में लुई नेपोलियन ने अपना एक प्रधानमंत्री चुना, जिसका नाम क्या था? गीजो। अब जैसे ही गीजो प्रधानमंत्री बना, जनता के साथ और अत्याचार करने लगा, क्योंकि ये गीजो और निरंकुश राजा था, ये घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, गरीबों से नफरत करता था, किसानों से नफरत करता था, मजदूरों के साथ काफी अत्याचार करता था, नफरत करता था ये गीजो। अब इसके शासन से और जनता परेशान हो गई, और जनता आंदोलन कर रही थी, क्रांति कर रही थी। गीजो ने सैनिकों को आदेश दिया और हजारों हजारों क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसवा दी और हजारों लोग मारे गए। ठीक है, इससे काफी देश आक्रोश में आ जाता है। फिलहाल हम इतना जानेंगे कि लुई नेपोलियन ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो ने बनाया। और फिर इसके शासन काल से जनता काफी परेशान थी, और फिर रिजल्ट क्या आना था? क्रांति होना तय था। और ये मजदूरों और किसानों का साथ जो दे रहे थे, वह साथ देने वाले थे मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के लोग इनके साथ खड़े थे, यानी किसानों का साथ और मजदूरों का साथ मध्यम वर्ग के लोग दे रहे थे। काफी देश में दहशत थी। ठीक है, हम इसी बात को हम यहाँ भाषा में लिखे हुए हैं, थोड़ा आप लोग इसको देखेंगे। लिखा हुआ है कि लुई फिलिप के शासन काल में मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था। राजा उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे थे, जिससे जनता परेशान होकर देश में क्रांति कर दी, जिसे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। याद रखना, ये तो हो गई छोटी सी कहानी, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है। हम इसमें और थोड़ी सी बात ऐड करेंगे कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे। एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय भी बनता है और दीर्घ उत्तरीय अगर पूछे तो दोनों को एक साथ शामिल कर लेंगे। लिखा हुआ है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखे। ठीक है, जब इसको आंसर में कैसे करेंगे, तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला बात कि राजा लुई फिलिप की असफलता, यानी कि राजा जो लुई फिलिप था काफी निरंकुश था और काफी घोर प्रतिक्रियावादी था, जनता की कोई भलाई नहीं कर रहा था, और मजदूरों और किसानों पर काफी शोषण किया जा रहा था, जमींदारों और फैक्ट्री के मालिकों द्वारा, और राजा उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिस समय जब वार हो रहा होता है ना, युद्ध हो रहा होता है, उसी समय ये जो राजा लुई फिलिप था, फ्रांस के लोगों के साथ किसी प्रकार का अच्छा काम नहीं कर रहा था। यह काफी असफल राजा कहला रहा था, और जनता काफी आक्रोश में आ गई। दूसरा, प्रधानमंत्री गीजो की निरंकुशता। गीजो एक निरंकुश राजा था। इसने जनता के साथ और घोर प्रतिक्रियावादी तरीके से बिहेव किया और हजारों लोगों के साथ अत्याचार कर गोलियां बरसवा दी। दूसरा बात कि क्या लिखा है? जमींदारों, क्या लिखा है? मजारो लिखा हुआ है यहाँ पे। जमींदारों और किसानों का शोषण, यहाँ पे मजारो नहीं है, यहाँ पर मजदूरों है। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे सही। मजदूरों और किसानों का शोषण किया जा रहा था, यानी कि फैक्ट्री के मालिक और जमींदार लोग मजदूरों और किसानों के साथ शोषण किया करते थे। ये 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बना। चौथा कारण बनेगा कि गरीबी और बेरोजगारी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी, उस समय दुनिया में गरीबी भी बढ़ रही थी और साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, और इसका असर फ्रांस पर दिख रहा था, और यह भी कारण बना 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के। दूसरा, साम्राज्यवाद का उदय। याद रखना, दुनिया में जब देश अलग अलग, जैसे इंग्लैंड हुआ, अलग अलग देश में जाकर के वहां उपनिवेश स्थापित कर रहा था, उसी दौर में मजदूरों और किसानों के साथ एवं गरीबों के साथ काफी शोषण किया जा रहा था, और ये 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बने। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।